चौथे नंबर पर वैज्ञानिक आए जिनका नाम था न्यूलैंड। और न्यूलैंड ने बताया कि जिस प्रकार संगीत के स्वर होते हैं 7, सा रे गा मा पा धा नी, और जो 8वां नंबर होता है उस पे पहला स्वर ही आ जाता है। मतलब पहला स्वर और 8वां स्वर ये एक जैसे होते हैं। इसी प्रकार देखो पहला और 8वां एक जैसे कैसे होते हैं, देखो सा रे गा मा पा धा नी, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां और 8वां, तो पहला भी ये है और 8वां भी यही सा ही बोला जाएगा। यदि आप इसे पहले नंबर पर रख रहे हो तो 8वें नंबर पर यही आएगा, यदि आप इसे पहले नंबर पर रख रहे हो तो 8वें पर यही आएगा। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8वें पे यही आया ना। तो जिस तरीके से संगीत का पहला स्वर और 8वां स्वर एक जैसा होता है, इसी तरीके से यदि हम तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रख दें तो पहले तत्व के गुण और 8वें तत्व के गुण एक जैसे होंगे। बताओ अष्टक नियम समझ में आया क्या? मतलब कहने की बात यह है कि हमने ये 7 स्वर लिख दिए, सा रे गा मा पा धा नी। अब हमने यहां से तत्वों को लिखना शुरू करा परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में। सबसे कम परमाणु भार हाइड्रोजन का है, फिर लिथियम का है, फिर बेरिलियम का, फिर बेरियम का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, इस तरह लिख दिए। तो ये पहला तत्व है हाइड्रोजन, और पहले से आप 8वें पे जाओ, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां 8वां, तो जो गुण पहले तत्व के हैं वही 8वें तत्व के होंगे। और इसके लिए 8वां कौन है? ये है। इसके लिए 8वां तत्व कौन है? सोडियम है। और सोडियम के लिए 8वां तत्व है पोटेशियम। Be के लिए 8वां तत्व यहां से गिनना शुरू करोगे तो ये पहला नंबर है, तो 8वां मैग्नीशियम का आएगा, देख लेना चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 मैग्नीशियम का आया ना। तो इसके लिए 8वां तत्व ये है और इसके लिए 8वां तत्व ये है। इसी तरीके से इसके लिए 8वां तत्व एल्यूमिनियम है, कार्बन के लिए सिलिकॉन है, नाइट्रोजन के लिए फास्फोरस, ऑक्सीजन के लिए सल्फर। तो जिस तरीके से संगीत का पहला और 8वां स्वर एक जैसा होता है, इसी तरीके से यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में आप रख दोगे तो पहले तत्व के गुण और 8वें तत्व के गुण एक जैसे होंगे। देखो जरा ध्यान से, जिस प्रकार संगीत के पहले और 8वें स्वर में समानता होती है, ठीक उसी प्रकार यदि तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो पहले और 8वें तत्व के गुणों में समानता होती है। पर प्रॉब्लम पता क्या आई? इस नियम का पालन कैल्शियम ने तो करा, यानी कैल्शियम तक के जितने भी तत्व थे उन्होंने तो इस नियम का पालन करा कि हम भाई अपने से 8वें तत्व जो भी बैठेगा 8वां तत्व हमारे बाद उसके गुणों जैसे गुण दिखाएंगे, समानता दिखाएंगे। पर कैल्शियम के आगे के जितने भी तत्व थे उन्होंने अपने से 8वें तत्व के गुणों से समानता नहीं दिखाई, यानी इस नियम का पालन नहीं करा, इस सिद्धांत का पालन नहीं करा। तो यहां लिखा हुआ है परंतु कैल्शियम से आगे के तत्व इस सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं, इसलिए न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत यहां फेल हो जाता है। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो। लिख लिया बेटे? ठीक है।